अरे यार, वो छोटे कद का था, एक छोटे से द्वीप से आया था, लेकिन उसने देशों को जीत लिया। ये कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की, एक ऐसा आदमी जो साधारण शुरुआत से फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन की कहानी ड्रामा, लड़ाई और महत्वाकांक्षा से भरी है। वो एक लेजेंड है, एक ऐसा आदमी जिसने इतिहास की धारा बदल दी। छोटी उम्र से ही नेपोलियन ने रणनीति और नेतृत्व के लिए एक प्रतिभा दिखाई। वो एक ऐसी ताकत था जिसके साथ समझौता करना पड़ता था। तैयार हो जाओ अचंभित होने के लिए, जैसे ही हम सत्ता में उसके उदय के रहस्यों को उजागर करते हैं। नेपोलियन का जन्म कोर्सिका में हुआ था, जो भूमध्य सागर में एक छोटा सा द्वीप है। उसका परिवार अमीर नहीं था, गुजारा करना मुश्किल होता था। स्कूल में उसके कद और उच्चारण के लिए उसे तंग किया जाता था, लेकिन नेपोलियन एक दृढ़ निश्चयी लड़का था। उसने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। वह अपनी पढ़ाई में आगे निकल गया, खासकर गणित और इतिहास में। उसे सिकंदर महान और जूलियस सीजर जैसे महान सैन्य नेताओं के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था। उसे क्या पता था कि एक दिन उसका नाम भी उन्हीं के साथ लिया जाएगा। 16 साल की उम्र में नेपोलियन फ्रांसीसी सेना में शामिल हो गया। वह एक तेज युवा अधिकारी था, खुद को साबित करने के लिए उत्सुक। फ्रांसीसी क्रांति पूरे जोरों पर थी और फ्रांस कई देशों के साथ युद्ध में था। नेपोलियन जल्दी से रैंकों के माध्यम से उठ गया। वह युद्ध में बहादुर था और एक शानदार रणनीतिकार था। उसने अपने आदमियों को एक के बाद एक जीत दिलाई। उसके सैनिक उससे प्यार करते थे। उसके कद के कारण वे उसे लिटिल कॉर्पोरल कहते थे, लेकिन वे उसके साहस और नेतृत्व के लिए उसका सम्मान करते थे। भाग 4, युद्ध के मैदान का मास्टर। नेपोलियन की सैन्य प्रतिभा हर उस लड़ाई में स्पष्ट थी जो उसने लड़ी थी। उसकी हर योजना में एक गहरी समझ और दूरदर्शिता झलकती थी। वह रणनीति और रणनीति का उस्ताद था। उसकी योजनाएं हमेशा सटीक और प्रभावी होती थीं। वह जानता था कि अपने दुश्मनों को कैसे पछाड़ना है। उसकी चालें इतनी तेज और अप्रत्याशित होती थीं कि दुश्मन संभल नहीं पाते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध जीत ऑस्टर्लिट्स की लड़ाई थी। इस लड़ाई ने उसकी सैन्य कुशलता को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। नेपोलियन को एक बड़ी ऑस्ट्रियाई और रूसी सेना का सामना करना पड़ा। यह एक कठिन चुनौती थी, लेकिन उसने इसे अपने कौशल से आसान बना दिया। लेकिन उसने चालाकी से युद्धाभ्यास और इलाके का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए उन्हें मात दी। उसकी रणनीति ने दुश्मनों को चौंका दिया। ऑस्टर्लिट्स में जीत ने नेपोलियन को फ्रांस में एक नायक बना दिया। उसकी लोकप्रियता और सम्मान में जबरदस्त वृद्धि हुई। उसने इसके बाद और भी कई जीत हासिल की। ऑस्ट्रिया, प्रशिया और अन्य यूरोपीय शक्तियों को हराया। उसकी विजय यात्रा अनवरत जारी रही। नेपोलियन का सितारा बुलंद हो रहा था। उसकी सफलता की कहानियां पूरे यूरोप में गूंजने लगीं। भाग 5, सम्राट नेपोलियन। क्रांति के बाद फ्रांस उथल-पुथल में था। देश में अराजकता और अस्थिरता का माहौल था। देश को एक मजबूत नेता की जरूरत थी जो इसे इस संकट से बाहर निकाल सके। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांसीसी का सम्राट ताज पहनाया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। वह अब केवल एक सेनापति नहीं था, वह फ्रांस का शासक था। उसकी शक्ति और प्रभाव बढ़ गए थे। नेपोलियन ने कई सुधार लागू किए जो देश के लिए महत्वपूर्ण थे। उसने शिक्षा में सुधार किया, जिससे नई पीढ़ी को बेहतर अवसर मिले। सड़कों और नहरों का निर्माण किया और देश की बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। एक नई कानूनी व्यवस्था बनाई, जिससे न्याय प्रणाली में सुधार हुआ। वह फ्रांस का आधुनिकीकरण करना चाहता था और इसे एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। नेपोलियन की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। वह हमेशा और अधिक चाहता था। नेपोलियन की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने पूरे यूरोप में विशाल प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और अपने सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। अपने प्रभाव को दूर दूर तक फैलाया। नेपोलियन का नाम इतिहास में अमर हो गया। भाग 6, पत्थर पर उकेरी गई एक विरासत। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने समय में दुनिया को बदल दिया। सम्राट के रूप में नेपोलियन का शासनकाल चुनौतियों के बिना नहीं था। उसने अपने शासनकाल में कई कठिनाइयों का सामना किया। उसे लगातार युद्धों और अन्य यूरोपीय शक्तियों के विरोध का सामना करना पड़ा। उसकी रणनीतियां और युद्ध कौशल उसे एक महान योद्धा बनाते थे। अंत में उसकी महत्वाकांक्षा ही उसका पतन साबित हुई। उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी थीं कि वे उसे निगल गईं। 1815 में वाटरलू के युद्ध में वह हार गया था और सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। यह उसकी कहानी का एक दुखद मोड़ था। नेपोलियन का जीवन विजय और हार के उतार चढ़ाव से भरा था।
उसकी हर जीत और हार ने उसे और भी जटिल बना दिया। वह एक जटिल और विवादास्पद व्यक्ति था। उसकी जीवन यात्रा में कई मोड़ और विवाद थे, लेकिन एक बात तो पक्की है कि उन्होंने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। नेपोलियन की कहानी हमें महत्वाकांक्षा, दृढ़ संकल्प की शक्ति और इतिहास को समझने के महत्व सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर सकता है। नेपोलियन की विरासत के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या उनकी कहानी आज भी प्रासंगिक है? क्या वह हीरो था या विलेन? ये सवाल आज भी बहस का विषय है।